फैक्टर थ्योरम ना, फैक्टर थ्योरम वर्कशीट, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मैं एक बार इस पॉलिनोमियल को ले लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10। सो पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है ये? बाई क्वाड्रेटिक। हाँ, ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स टू द पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे बोला गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज द फैक्टर, इज द फैक्टर, अच्छा, ऑफ दिस पॉलिनोमियल पी एक्स। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर हम फैक्टराइज करें, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट? तो इसका Yes, a yes, प्लस बी sir. होगा x प्लस 1 और इसी का a माइनस बी होगा x माइनस 1। ठीक है, तो अभी अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के जो फैक्टर्स हैं वो भी इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे। तो देयरफॉर मैं बारी बारी से लेता हूं, ठीक है, आप लिख सकते हैं। देयरफॉर एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1 आर also the factors of px। ओके, बात समझ में आया? हाँ, मतलब मैं रिपीट बोल रहा हूं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 को फैक्टराइज करके उसके फैक्टर निकाले। ये फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फैक्टर है। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 पॉलिनोमियल के फैक्टर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के जो फैक्टर्स है वो भी फिर पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे। इसीलिए एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 को भी मैंने पॉलिनोमियल पी एक्स का फैक्टर बोला। ओके, इसको आप ऐसे छोटे से डेमो से समझ सकते हैं। जैसे मान लो 6 जो है इज अ फैक्टर ऑफ 12, राइट? ये तो मानते हो 6 के टेबल में 12 आता है, 6 2 12 होता है ना? तो 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12। अच्छा, 6 को ब्रेक करने से क्या मिलता है? 6 को फैक्टराइज करने से क्या मिलता है? 2 और 3 into 2. 2 और ओके, हाँ, 2 मिलता है और 3 मिलता है, राइट? 2 और 3। तो 6 अगर 12 का फैक्टर है तो 6 के जो फैक्टर्स हैं वो भी 12 के फैक्टर होंगे, क्योंकि उसके टेबल में भी 12 जरूर आएंगे। तो जैसे कि 2 के साथ अगर 6 मल्टीप्लाई करो तो 12 आता है। 3 अगर आप ले रहे हो तो 3 के साथ 4 मल्टीप्लाई करने से भी 12 आता है। तो 2 के टेबल में भी 12 आ रहा है, 3 के टेबल में भी 12 आ रहा है। तो अगर कोई नंबर किसी का फैक्टर है तो उसके फैक्टर्स भी उस नंबर के फैक्टर होंगे। तो वही लॉजिक इधर किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर पी एक्स का फैक्टर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को फैक्टराइज करने पर मेरे को जो और दो फैक्टर मिले वो भी पी एक्स के फैक्टर होंगे। ये लॉजिक है। अच्छा, अब फैक्टर थ्योरम यूज करते हैं। मैंने आपको फैक्टर थ्योरम बताया था। फैक्टर थ्योरम में हमने दो स्टेटमेंट पढ़े थे, एक बार रिकॉल करोगे? ये देखो, ये बॉक्स के अंदर आप देखो, पहला स्टेटमेंट है, अगर आपको पता है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, देखो एफ ऑफ ए इज रिमाइंडर 0 बाय रिमाइंडर थ्योरम, आपको याद होगा। हाँ, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर, रिमाइंडर इज एफ ए। तो यहां पर एफ ए इज 0 मींस रिमाइंडर 0 है। इफ रिमाइंडर 0 देन एफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये हो गया स्टेटमेंट 1, ठीक है। एंड दूसरा स्टेटमेंट, इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स तो रिमाइंडर 0, ठीक है। ये है फैक्टर थ्योरम। तो अभी हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि हम जानते हैं क्या फैक्टर है। इसलिए अगर हम जानते हैं कि फैक्टर क्या है तो हम रिमाइंडर इक्वल टू 0 को यूज कर सकते हैं। तो हम स्टेटमेंट 2 को यूज करेंगे अभी। तो शुरू करते हैं। सिंस देखो हमारे पास दो दो फैक्टर है तो मैं एक एक फैक्टर को बारी बारी से ले रहा हूं। सिंस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx, सॉरी fx नहीं है, px है, तो px, तो देयरफॉर रिमाइंडर क्या बोलेंगे हम? देन रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? ये जो px है, x में हम वैल्यू डालेंगे इस फैक्टर को 0 पे रख के। इस फैक्टर को अगर आप 0 पे रखते हो तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? -1। -1.
हाँ, तो इस वैल्यू को आप यहां रखोगे, इसी को हम रिमाइंडर बोलेंगे। तो ये हो गया रिमाइंडर, और रिमाइंडर 0 क्योंकि x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। हमने फैक्टर थ्योरम लगा, फैक्टर थ्योरम का सेकंड स्टेटमेंट अब यूज कर रहे हैं कि अगर x प्लस 1 फैक्टर है px का तो p ऑफ माइनस 1 0 है, मतलब रिमाइंडर 0 है। अब हम p ऑफ माइनस 1 सॉल्व करते हैं। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या था? पॉलिनोमियल ये देखो, पॉलिनोमियल ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस c, इसमें x पे आप माइनस 1 डाल दो, तो a माइनस 1 टू द पावर 4 प्लस b माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस c माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस d माइनस 1 और प्लस e इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। माइनस 1 का पावर 4 मतलब इवन पावर, मतलब प्लस 1 बन जाएगा। तो प्लस 1 इंटू ए, यहाँ पे माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, माइनस 1 इंटू बी माइनस बी, और यहाँ पे हो जाएगा c, यहाँ पे हो जाएगा माइनस d, और फिर e इक्वल्स 0। ठीक है, अच्छा अब आप एक काम करो, इसको आप इक्वेशन 1 कर दो। ठीक है, इसको आप मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। अच्छा, उसके बाद आप दूसरे वाले फैक्टर पे आ जाए। एक और फैक्टर आपके पास है x माइनस 1, तो आप इस तरह से लिखो, सिंस, अभी दूसरे फैक्टर के साथ हम सेम फैक्टर थ्योरम करते हैं, सिंस x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px, देयरफॉर रिमाइंडर अगेन 0। बट इस बार रिमाइंडर हम कैसे निकालेंगे? p ऑफ क्या? p ऑफ क्या? अरे इस पे 0 पे रखो ना, 1 p of 1 1, राइट। अब p ऑफ 1 क्या मिलेगा? पॉलिनोमियल क्या था? ax टू दी पावर 4, मतलब a 1 टू दी पावर 4 प्लस bx क्यूब, तो b 1 क्यूब प्लस cx स्क्वायर, तो c 1 स्क्वायर प्लस dx, तो d इंटू 1 प्लस e इक्वल टू 0। अब इसे आप सॉल्व कर दो। सर सारा नंबर पॉजिटिव में है। हाँ a plus b plus c plus d plus हाँ, तो यहाँ क्या मिल रहा है? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल्स 0। ठीक है, इक्वल्स इक्वल्स क्या? 0। इक्वल 0। इसे आप इक्वेशन 2 लो। तो ये हमने दो इक्वेशन सॉल्व कर लिए। अब हम एक बार है ना, हमें प्रूफ क्या करना है? इक्वेशन 1 लिख दिए 2 के जगह। ओके, अब हम एक बार क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। ये है हमारा सम, और इसको हम अभी देखेंगे कैसे इसे सॉल्व करना है। ठीक है, b प्लस टी, सर हम तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग बोथ टू 2 and 1 किया। देखो अब एक काम करो, यहां पे दोनों इक्वेशन को हम, या एक काम करो, यहाँ पे जो इक्वेशन 1 हमने निकाला था ना, उसमें आप एक मॉडिफिकेशन कर सकते हो। जो माइनस बी और माइनस डी है ना, उसको आप दूसरे तरफ ट्रांसपोज करो। लेफ्ट साइड में जो पॉजिटिव नंबर है उसको लेफ्ट साइड में रखो, और माइनस बी और माइनस डी को राइट साइड में लेके जाओ, प्लस बी और प्लस डी। ठीक है, आप इसे इक्वेशन 1 लो, इसे इक्वेशन 1 ले लो। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब आप एक काम करो, यहां पे इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, इसमें आप ग्रुप बनाओ, ए सी और ई का अलग ग्रुप बनाओ। जो आपने यहां रखा ना, ए सी ई अलग रखा है, बी प्लस डी अलग रखा है, तो यहां पे आप है ना, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। मैंने कम्यूटेट किया मतलब ऑर्डर चेंज किया, और एसोसिएटिव मतलब मैंने ग्रुप बनाया। ठीक है, ये ग्रुपिंग करो आप। इसको अभी इक्वेशन नंबर 2 मत डालो, आप मत करो ऐसा कुछ। पहले आप ग्रुपिंग बनाओ, इसमें ग्रुपिंग बना के आप इसमें सब्सटीट्यूट करो। क्या सब्सटीट्यूट करोगे? a प्लस सी प्लस ई का जो वैल्यू है b प्लस डी, उस वैल्यू को आप इस a प्लस सी प्लस ई पर डालो। क्या वैल्यू है? b प्लस डी। तो इस वैल्यू को हम यहां पे सब्सटीट्यूट करते हैं, तो a प्लस
c प्लस ई का वैल्यू है b प्लस डी, ये वैल्यू हम ले रहे हैं इक्वेशन 1 से। ओके, ये कंफर्म ना, मतलब कोई डाउट तो नहीं। a प्लस सी प्लस ई का वैल्यू है b प्लस डी, उसको हम इसके जगह डाल रहे हैं, और ये जो b प्लस डी इसको आप सेम रखो, इक्वल टू 0। ठीक है, ये वैल्यू हमने कहां से लिया, यहां लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, उसके बाद b प्लस डी दोनों मिला के होते हैं 2 टाइम्स b प्लस डी इज इक्वल 0। अब 2 को आप राइट साइड शिफ्ट कर दो, तो 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड जाके क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2, और 0 को आप किसी से भी डिवाइड करो 0 ही तो आता है ना, 0। ठीक है, अभी इसे आप इक्वेशन 2 डालो, अब आप इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करो। ठीक है, तो आप एक बार इक्वेशन 1 को देखो, देखा आपने a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल बी प्लस डी। अब इक्वेशन 2 को भी आप देखो, b प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करने से, बाय कंपेयरिंग 1 and 2, we get a plus c plus e equals to b plus d equals to 0। ये मिलता है कि नहीं मिलता? इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 में है a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल b प्लस डी, और इक्वेशन 2 में क्या है b प्लस डी इज 0। तो फिर ये तीनों चीज, मतलब a प्लस सी प्लस ई, b प्लस डी और 0, तीनों चीज बराबर ही तो हुआ। ठीक है ना, तो कंपेयर करने से हमें सब का वैल्यू इक्वल टू 0 मिल गया, क्योंकि b प्लस डी यहाँ पे 0 है, इसका मतलब b प्लस डी अगर 0 है तो a प्लस सी प्लस ई भी 0 होगा, इसका मतलब दोनों ही 0 होगा। ओके, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो चलो अभी ये फैक्टर थ्योरम आपने कंप्लीट कर लिया। फैक्टर थ्योरम के बाद आता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मैं आपके एनसीईआरटी की बुक से पहले दिखा दूं, एक्सरसाइज 2.4 सर आपको ये सब का आज का रिकॉर्डिंग मिल क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इनमें हमने फैक्टर थ्योरम यूज किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं आपके पहले एनसीईआरटी के बुक से कुछ फैक्टराइजेशन करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 से नंबर 1 हम करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4, सवाल है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हम रोमन नंबर 1 लेते हैं। क्या है पॉलिनोमियल? 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। मैं आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का रूल एकदम डीपली समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, जैसे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैं इसको एक बार स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करता हूं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इसके साथ अगर आप कंपेयर करते हो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को a बोलते हैं, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में 12 है, इसका मतलब a का वैल्यू 12 है। x का कोफिशिएंट को हम b बोलते हैं, कोफिशिएंट हमने लास्ट क्लास भी डिस्कस किया था, x का कोफिशिएंट b है, और यहां पर x का कोफिशिएंट -7 है, मतलब b का वैल्यू यहां पे -7 है। c कांस्टेंट टर्म को बोलते हैं, यहां पर कांस्टेंट टर्म है 1, कांस्टेंट मतलब टर्म विदाउट वेरिएबल, और वो यहां पे 1 है। ठीक है, तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने से पहले आपको यहां पे a और c का प्रोडक्ट निकालना होगा। a है 12, c है 1, तो a 12 c 1, तो प्रोडक्ट तो 12 आता है। ठीक है, तो 12 का अब फैक्टराइज, आप एक काम करो, 12 के जितने पॉसिबल प्रोडक्ट के पेयर हैं, पेयर बनाओ, मतलब अब जितने सारे पेयर बना सकते हो जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आता है वो बनाओ आप। जैसे कि एक पेयर हो गया 1 into 12, शुरू से 1 से स्टार्ट करो, 1 into 12, फिर 2 से स्टार्ट करो, 2 into 6, फिर 3 में आता है 3 4 जा, 3 4 जा। ओके, उसके बाद 4 3 जा, नहीं वो तो यहाँ 3 4 में लिखा, तो जैसे ही ऐसा होता है ना कि फ्लिप वाला पार्ट आ जाता है, जैसा 4 आप अभी आगे करोगे तो 3, तो ये तो इसी का रिवर्स ऑर्डर है, तो आप उसमें मत जाओ, बस यहाँ स्टॉप कर दो। मतलब यहाँ पर मैक्सिमम 3 ही पेयर है और नहीं है। अभी आगे आप अगर करोगे तो 4 into 3 इसका रेसिप्रोकल मिलेगा,
अगर आप इससे भी आगे जाओगे तो 6 इंटू टू, तब आपको इसका रेसिप्रोकल मिलेगा, और लास्ट में आपको जाओगे तो 12 इंटू 1 आपको फर्स्ट वाले का रेसिप्रोकल मिलेगा। इसलिए जो उल्टे वाले फ्लिप वाले हैं वो मत करो, आप फ्लिप वाला पार्ट अब मत करो। बस ये 3 हो गए। अब आपको क्या देखना है, ये जो पॉलिनोमियल उसमें सी का जो साइन है वो क्या है वो देखना है आपको। तो सी का साइन पॉजिटिव है, तो अगर सी का साइन पॉजिटिव है तो आपको देखना है इनमें से कौन सा पेयर को प्लस करने पर मिडिल टर्म 7 आता है। मैं फिर से बात को रिपीट करता हूं। आपको 3 ये जो plus ग्रुप 4, 3 बनाने के 4 जा। बाद, ये ग्रुप बनाने के बाद आपको सी का साइन देखना है। अगर सी पॉजिटिव है तो आपको इनमें से एक पेयर लेना है जिसको प्लस करके मिडिल टर्म आ जाए 7। तो कौन सा बताया आपने, 3 और 4 ना, इनको प्लस करके 7 आ रहा है। अगर सी का साइन नेगेटिव होता तो आप है ना माइनस ढूंढते, किसको माइनस करके मिडिल टर्म आ रहा है, बट यहां सी का साइन प्लस है तो हमें प्लस ढूंढना है। तो 3 + 4 7 होता, तो आप इस 7 की जगह 3 + 4 लिख दो। अगला स्टेप, देयरफॉर 12x² माइनस 7 की जगह लिखो 4x + 3x। ठीक है, 7x होता है, 4x + 3x, मतलब यहाँ 3 और 4 है ना, तो दोनों को प्लस करने से 7x होना चाहिए। तो हम साथ में 3 और 4 के साथ आप x को भी डाल दो, इधर x भी है ना, तो 4x + 3x। फिर तो आगे, मतलब जितना भी अगर हम लोग फैक्टराइज करेगा उसका मिडिल टर्म का मतलब वो निकालना है। हाँ इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन बोलते हैं ना, हम मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है मिडिल टर्म किसके बराबर आता है। यहाँ पे आपने ए और सी को मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर निकाला है उसके जितने भी प्रोडक्ट पेयर्स हैं उनमें से कौन सा पेयर को प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म आता है। अब प्लस करना है ना माइनस करना है वो आप सी का साइन देख के डिसाइड कर सकते हो। अगर सी पॉजिटिव है तो प्लस करके मिडिल टर्म आएगा, अगर सी निगेटिव है तो माइनस करके मिडिल टर्म आएगा। अच्छा जो भी हो, ये पहला सम है, इसमें पूरा डाउट आपका क्लियर नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपके सम्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो आगे। अब ब्रैकेट ओपन करो, 12x² माइनस से ब्रैकेट ओपन करो, माइनस प्लस माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 3x फिर -1। हाँ बोलो क्या बोल रहे हैं। सर -1 क्या कैसे हो गया? -1 नहीं, वो गलती से हुआ, +1 है। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर लिया। अभी 4 टर्म हो गए इधर, तो 4 में से अब क्या करना, पहला 2 टर्म में से आप क्या कॉमन ले सकते हो ये देखो। तो पहला 2 टर्म से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, मैक्सिमम नंबर हम कॉमन लेना है, कितना, 4x। ओके, उससे ज्यादा तो कॉमन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर है ही 4x मैक्सिमम, तो हम मैक्सिमम 4x कॉमन ले सकते हैं। अच्छा 4x अगर कॉमन लेते हैं तो 12x² में क्या बचेगा, तो आप इसको पता लगाने ऐसे कर सकते हो, 12x² को आप 4x से डिवाइड कर दो। हाँ 3x, और -4x में क्या बचेगा, -1। -1, वो भी आप डिवाइड करके नहीं, 4x को आप 4x से डिवाइड कर दो तो 1 आता है। ठीक है, तो डिवाइड करके पता लगा सकते हो। अच्छा उसके बाद अब थर्ड और फोर्थ में जाना है आपको। थर्ड में क्या साइन है, जो भी साइन है यहां पहले नोट डाउन करो। ठीक है, थर्ड में अगर माइनस है तो माइनस लगाओ, प्लस है तो प्लस लगाओ। अच्छा अब इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, मैक्सिमम सर 1। 1, क्योंकि 1 के अलावा और कोई नंबर से इनको डिवाइड कर भी नहीं सकते हो, तो 1 कॉपी करो। अच्छा अब यहां आपने -1 कॉमन लिया, -1 जब आप कॉमन लेते हो उनके रेस्पेक्टिव साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे ये तो निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 पॉजिटिव है तो वो निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद आपको एक बात कंफर्म करना होगा, वो है क्या ये दोनों फैक्टर सेम है, ये आप चेक करो। अगर ये दोनों फैक्टर सेम है मतलब आपका सम सही है, कोई गलती नहीं हुआ। तो अभी आप इन दोनों फैक्टर को यहां पे कॉमन ले लो, और जो बाहर आपने कॉमन लिया था ना उनको दूसरे ब्रैकेट में डाल दो, ऐसे। तो ये हो गया आपका आंसर, फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलो हम दूसरे सम में चलते हैं, एक सम और करते हैं। एक सेकंड सम देखो, 2x² + 7x + 3, 2x² + 7x + 3। ठीक है, अच्छा अब जैसे कि यहां पे a कितना है, 2 है, b 7 है, और c 3 है। ठीक है, मैं थोड़ा सा अब डायरेक्टली करूंगा। तो मैंने आपको जैसे रूल बोला था कि आपको a और c को मल्टीप्लाई करना है, तो a 2 है c 3 है, तो 2 3 6 होता है। ठीक है, अब 6 के जितने पॉसिबल पेयर है आप बनाओ,
ठीक है, जैसे कि 1 6 2 3 और कोई पेयर नहीं है। अच्छा, अब सी का साइन देखो, सी का साइन क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब है आपको प्लस करके मिडिल टर्म लाना पड़ेगा 7। मिडिल टर्म क्या है, 7। अब कौन सा पेयर है इसमें जिसको प्लस करने से 7 आता है, 1 और 1 6। into 6 दोनों ही नहीं है। +1 2 और 3 प्लस करने से 5 आता है, 2 और 3 प्लस 1 करने से + 5 आता है, 1 और 6 प्लस करने से 7 आता है, और मिडिल टर्म 7 है, तो मुझे प्लस करना है, 1 और 6 को प्लस करने से 7 आता है। तो ये हमारा डिजायरेबल पेयर है, तो हम 7 के जगह इन दोनों को प्लस करके डाल देते हैं। तो देयरफॉर 2x² प्लस 7 की जगह हम क्या लिखेंगे, 6x + 1x। ठीक है, 7 की जगह हमने 7x की जगह हमने डाल दिया 6x + 1x और फिर +3। अब ब्रैकेट ओपन करो, 2x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। ठीक है, अच्छा अब पहला दो टर्म उसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, Sir, 2x. 2x। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, और वहां पे क्या बचेगा, 3 ना, हाँ 2x × 3 6x होता है ना, हाँ। अच्छा, अब थर्ड में क्या साइन है, प्लस है ना, मैंने पिछले सम में भी बोला था थर्ड में जो साइन होता है वही कॉपी करो यहाँ पे। अब बताओ इसमें से थर्ड में और फोर्थ में क्या कॉमन ले सकते हैं, Sir, 1. 1। 1 3 तो नहीं ले सकते, इसमें 3 नहीं है ना, ठीक है, ऐसा कॉमन लो Yes, जो दोनों से हम दोनों का फैक्टर हो, दोनों का कॉमन फैक्टर हो। अब ऐसे बोल सकते हो हम HCF की बात कर रहे हैं, हम HCF की बात कर रहे हैं, जैसे इन दोनों का HCF 2x है, उसी तरह 1x और 3x का HCF 1 है, तो आपको एक्चुअली HCF कॉमन लेना होता है। तो फिर जब आप +1 कॉमन लेते हो ना तो साइन नहीं बदलता। पिछली बार हमने -1 कॉमन लिया था, उससे दोनों का साइन बदल गया था, लेकिन जब आप +1 कॉमन लेते हो कभी साइन नहीं बदलता, 1x पॉजिटिव 1x ही रहेगा और +3 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि देखना है ये दोनों सेम आया कि नहीं, अगर ये दोनों सेम आया इसका मतलब सम करेक्ट है, तो इसको आप यहाँ पे कॉमन ले लो, और बाहर जो नंबर्स आपने कॉमन लिए थे वो दूसरे ब्रैकेट के अंदर डाल दो, बस हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा, और भी सम्स करेंगे उससे Yes. और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। सर हाँ बोलो सर एक डाउट है बोलो। सर, ये x + 3 को अगर हम लोग बाद में लिखे और 2x + 1 को पहले लिखे तो कोई दिक्कत होता है क्या? अच्छा मेरे को ये बताओ, मैं 2 3 कितना आता है, 2 3 6 हाँ, और मैं उसको 3 × 2 लिखूं तो तो सेम ही आएगा। सेम है, दिक्कत तो नहीं है ना। नहीं सर, मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होता है, इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन हमेशा Okay. कम्यूटेटिव होता है, इसलिए आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फैक्टर इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ अब आगे चलते हैं, ये सम लेते हैं, 6x² + 5x - 6। ठीक है, नंबर 3, अच्छी तरह से फैक्टराइजेशन सीख लेना, इसलिए मैं बहुत सारे सम्स आपको दिखाऊंगा जरूरत पड़े तो। ठीक है, जब तक आप नहीं बोलोगे ना कि नहीं समझ, मैंने आ गया 100% समझ में आ गया, तभी मैं दिखाना स्टॉप करता हूँ। ठीक है, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता मैं दिखाता रहूंगा आपको। ये हमारा अगला सम है। ठीक है, तो यहाँ पे a है 6, देखो ये ABC लिखना मैंडेटरी नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 5b है और c यहाँ पे -6 है। इस बार c निगेटिव है, ध्यान से देखो, इस बार c निगेटिव है, तो मैंने आपको रफ में क्या करने बोला, a और c को मल्टीप्लाई करने बोला। a 6 है, c 6 है, देखो इस ac में साइन मैटर नहीं करता, मैं c का निगेटिव साइन नहीं ले रहा हूं, मुझे साइन नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, a और c में आप सिर्फ नंबर को लो और मल्टीप्लाई करो, 36 आ रहा है। अब 36 के जितने पॉसिबल पेयर है सारे लिख डालो, जैसे क्या क्या होगा, 136, फिर 218, फिर 3 कितना 12, 3 3 into 12, 12, हाँ 4 9 और आएगा 6 6 into 6. बस हो गया, ये इतने सारे पेयर हमारे पास बन गए। अच्छा अब मुझे C का साइन देखना 4 है, C या 9 नेगेटिव है, 9 हाँ, और 9 मुझे माइनस वाला पेयर ढूंढना है। कौन सा वो पेयर बोला आपने, ये वाला, सर 4 9 9 और कोई पेयर है? नहीं सर। नहीं, एक यही पेयर है इनको, क्योंकि C निगेटिव है तो मैं माइनस वाला पेयर ढूंढना है जिसको माइनस करके मिडिल टर्म 5 आए। ओके, तो ये 4 और 9 वाला जो पेयर है इनको अगर हम लेते हैं और इनको माइनस करते हैं, माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि C का साइन नेगेटिव है, तो माइनस करते हैं तो हमें मिडिल टर्म 5 मिलता है। ओके, तो अब हम इस पे 5 की जगह डाल देते हैं 9 और 4 को,
माइनस करके, तो 6x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे 9x माइनस 4x, ऐसा लिखेंगे 9x माइनस 4x, क्योंकि ये माइनस का पेयर हम ले रहे हैं, और फिर -6, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर दो, 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब पहला दो टर्म से हम क्या कॉमन लेंगे आप, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई पहला दोनों का HCF क्या है। सर 3 x भी तो है, दोनों में x भी तो है। 3x हाँ, 3x जितना आप मैक्सिमम कॉमन ले सकते हो, ठीक है। कॉमन लेने में कंजूसी नहीं करना, जितना मैक्सिमम कॉमन ले सकते हो ले डालो, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं HCF। H का मतलब हाईएस्ट, मतलब मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने 6x स्क्वायर से 3x कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 2x 2x, और फिर प्लस, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक तरीका है, 6x स्क्वायर को ना आप HCF से डिवाइड कर दो, उससे आपको पता लग जाएगा कितना आएगा, वो आप यहां लिख दो। उसी तरह 9x को अगर 3x से डिवाइड करते हो तो 3 आता है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, ये जो थर्ड वाला नंबर है ना, इसका साइन जो भी है वो यहां डालना होता है। ये मैंने पहले दो सब में भी बोला है, अब फिर से बोल रहा हूं, थर्ड वाला का जो साइन है वो यहां लेना है। अब बताओ दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं। 2। देखो, ये मैंने -2 कॉमन लिया है, -2 कॉमन लेने से साइन बदलेगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। अब ओके, 2x में कितना बचेगा, सॉरी 4x में से 2x ओके, और 6 में से सर +3 3 देखो दोनों पॉजिटिव हो गए, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने से साइन बदलते हैं, पहले दोनों नेगेटिव थे, अब दोनों पॉजिटिव हो गए। अच्छा, उसके बाद आपको ये चेक करना होता है कि क्या ये दोनों सेम आए, अगर दोनों सेम आए तो सम सही है, इनको कॉमन ले लो, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर वो जो बाहर आपने कॉमन लिए थे उनको डाल दो, बस आंसर आ गया, कंप्लीट, ठीक है। चलो अगला सम देखते हैं, ये 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, इसको छोड़ दूं, मेरे पास और भी सम्स है, बहुत सारे सम्स है, इधर देखो खजाना है मेरे पास, ठीक है। चलो कौन सा सम ले, ये वाला लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15, ठीक है। ये सारे सम्स मैंने ढूंढ ढूंढ के आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए निकाले हैं, आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो ताकि आप लोग का फैक्टराइजेशन इंप्रूव हो जाए, ठीक है। इसलिए सारे सम्स मैंने यहाँ नोट किए। मैं वर्कशीट से ले रहा हूँ इस बार, वर्कशीट, टॉपिक है फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन टॉपिक है, ये आप देख रहे हो, ये फैक्टराइजेशन टॉपिक क्वेश्चन नंबर 1 का 9 सम एक बार देख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15, यही है ना, हाँ जी। हाँ, तो इसमें a कितना है 2, b -7 और c -15, ठीक है। तो हमें क्या करना है, a और c करना है, a 2 है c 15 है। देखो c में माइनस साइन है बट मैं नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, यहाँ साइन नहीं चाहिए आपको, हाँ। तो आ रहे 13, अब 13 के जितने पॉसिबल पेयर है सारे लिख दो, 130, फिर 215, 310, और 4 में तो नहीं आता, 5 में आता, 5 6, बस काफी है, क्योंकि इसके बाद अब आगे जाओगे तो उल्टा हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा, तो उसमें नहीं जाना होता है, तो 4 पेयर है। अच्छा, उसके बाद आपको देखना सी का साइन क्या है, सी का साइन नेगेटिव है, मतलब माइनस का पेयर ढूंढना है, तो कौन सा माइनस पेयर ले ताकि 7 आ जाए, मिडिल टर्म 7 आ जाए, 3 × 10 3 into 10, right, 3 into 10 मतलब 10 minus 3 is 7, अब 7 के जगह लिख दो, ठीक है। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि हम 3 minus 10 लिखें ना 10 minus 3 लिखें, तो ध्यान से देखो, इसमें आपको क्या करना है, आपको इस माइनस पे फोकस नहीं करना है, ये माइनस आप एज इट इज कॉपी करो, आपको सिर्फ 7 सर में मेरा focus करना है। आंसर आया है x - 5 ब्रैकेट 2x + 3। ठीक है, चेक करते हैं, अभी आप भी चेक, आप भी देखते रहो। तो यहाँ क्या आ रहा है, 10x - 3x ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 10x - 3x 7x, और ये माइनस पे नहीं फोकस करना क्योंकि ये माइनस तो हमने बाहर नोट करा हुआ है। आप सिर्फ 7 कैसे आएगा वो देखो, इसके लिए आप हमेशा बड़े से छोटा माइनस किया करो, और फिर आगे का पार्ट -15, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करो, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस 3x -15, माइनस से ब्रैकेट ओपन किया ना, इसलिए साइन चेंज हो गए। अच्छा, पहला दो टर्म से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x 2x हाँ, तो यहाँ पे बचेगा क्या, x बचेगा, और यहाँ पे बचेगा क्या
माइनस, 5 -5. हाँ अब थर्ड में साइन प्लस है, यहाँ प्लस लिखो और दोनों से कॉमन क्या लेंगे 3, So तो 3. x माइनस 5, तो यहाँ पे x माइनस 5 सर कॉमन मेरा आंसर राइट है ना? हाँ तो आपका आंसर राइट है, ठीक है सर मेरे को समझ में आ गया। ठीक है। क्या कहते हो, समझ में आ गया? एक सम और करूं? सर रूट वाला दिखा दीजिए। रूट वाला छोड़ो ना, रूट वाला तो मैं आगे समझाऊंगा। अभी इसके अलावा आप है ना अप टू 11 तक बताओ, 11 तक जो सम्स है उनमें वो टाइप हो जाएंगे ना? एक सम और दिखा दूं? सर सर नंबर हो 9, जाएगा. सर एक और दिखा देंगे. सर एक और दिखा मैं ये वाला तो दिखाता हूँ, सर नंबर नंबर 8, 9 नहीं, नंबर 11। 11. नंबर 11 दिखाऊं या ये दिखाऊं? देखो ये वाला थोड़े बड़े नंबर्स हैं, 9 और 8, 8 9 से 72 आ रहे हैं, कौन सा दिखाऊं? 11 दिखाऊं? सर दोनों दिखा दीजिए आप। हाँ दोनों ही दिखा दूं, ठीक है चलो पहले 8 दिखाता हूँ। चलो 8 लेते हैं हम पहले। 8 में सम क्या था? सम है 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 8, यही है ना? हाँ जी। अच्छा तो A 9 है, B 18 है, ये सब आपको एग्जाम शीट में नहीं लिखना है, ये जस्ट आपके लिए मैं लिख रहा हूँ। A क्या है, B क्या है, C क्या है। तो रूल है A और C करना है मल्टीप्लाई, A है 9, C है 8, तो 8 और 9 मल्टीप्लाई करो तो 72 आ रहा है। अब 72 के जितने पॉसिबल पैर सारे लिख डालो, जैसे 1 इंटू 72, 2 इंटू कितने 36, 3 इंटू 3 इंटू कितने 24, 3 इंटू 24। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आता 4, 4 इंटू 18, 4 into 9. 4 इंटू 9 36 होते हैं, 4 इंटू 18, सॉरी सर। ठीक है। अच्छा मैं एक्चुअली कैसे कैलकुलेट करता हूँ पता है इसमें? मैं 36 है ना, 36 का 2 में इधर 2 में डाल देता हूँ तो ये 4 बन जाता है, और यहाँ कितना आ जाएगा 18। 36 को ब्रेक कर दो, 36 को 2 इंटू 18 लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 18 36, तो 2 में डाल दिया, 4 आ गया और इधर बच गया 18, ऐसे ठीक है। उसके बाद देखो 6 के टेबल में आता है, तो 6 इधर इसके साथ करते हैं, इसमें से 2 निकल के इधर डाल दिया, 6 आ गया, तो इसमें कितना बच जाएगा 24 में? मैं इधर दिखाता हूँ तो 14. ना, देखो इसको मैं ब्रेक कर दूं, 2 इंटू कितना 24 होता है 12 ना, 12. हाँ 6 into 12. ये डाल दिए इधर, 2 3 के साथ डाल दिया, 6 आ गया और उधर आ गया 12, ऐसे ठीक है। तो ये 6 इंटू 12 इस तरह, ठीक है। ये माइंड कैलकुलेशन से आप इस तरह अपना खुद का भी कंफर्टेबल टेक्निक निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये हो गया 6 इंटू 12, और है क्या? हाँ 12 8 9 सा 72 into 8 9 सा 72, वो तो ये वाला पैर जो था, ये वाला 8 9 सा 70, ये भी है ना, बस हो गया, काफी है, इतने सारे पैर है। अब हमें देखना है सी का साइन, सी का साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब है प्लस पेयर ढूंढना है, एडिशन पेयर ढूंढना है, और जिससे हमें 18 मिल जाए। अब बताओ एडिशन पेयर, 6 और 12, ठीक है 6 और 12। अच्छा एक और टेक्निक है, मैं वो भी आपको इसके सेम इसके साथ में आपको बताता हूँ। पहले है ना आप 72 को ऐसे फैक्टराइज करो, 2 36, 2 18, 2 9 18, फिर 3 3 ठीक है, ये सारे यहाँ लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख दिया। अब इसके 2 ग्रुप बनाओ, इस तरह ग्रुप को बनाना कि दोनों को प्लस करके 18 आ जाए। तो यहाँ पे 2 ग्रुप ऐसे कर लेते हैं, जैसे 2 3 6 हो गया, ये 6 हो गया, यहाँ सीख दो, और ये 2 2 4, 4 3 12 हो गया, 12 आ गया। सर अब मेरा आंसर ब्रैकेट में 3x plus 4 और 3 plus 2 आया। क्या चीज दूसरा फैक्टर? 3 plus 2। 3 plus 2, 3 plus 2 तो गलत है। अच्छा फिर सर कोशिश कर अपना गलती निकालो एक बार। अच्छा तो ये भी एक टेक्निक है, इस तरह सारे फैक्टर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखने के बाद उसमें सर से 3x plus 2, ग्रुपिंग कर दो। 3x plus 2 सॉरी। ठीक है 3x plus 2, ठीक है। तो चलो करते हैं आगे इसको, ये थोड़ा सा कचरा हो गया, थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ मैं इधर।